जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो सीडीएस 1 2025 की आंसर की को लेकर हम हाजिर हैं। फास्टेस्ट नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट है। हमारा मकसद यहां पर सिर्फ जो टेम्परेरीली आपके जो एक फीलिंग है कि हाँ जी हमने सबसे पहले आंसर की दे दी है, वैसा नहीं है। आइडिया इज कि ये जो सेशन होगा काफी डिटेल्ड सेशन होने वाला है। ये सेशन आपको सीडीएस 2 2025 से पहले भी आप इस सेशन को देखें तो आपके लिए वो यूजफुल रहे। सीडीएस 1 2026, सीडीएस 1 2027 से पहले भी आप इस सेशन को देखें तो ये सेशन जो है आपके लिए यूजफुल रहना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हम पूरे क्वेश्चन जो हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, कहां पर दो ऑप्शंस आ रही हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, इसको लेकर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। उन क्वेश्चंस को स्पेसिफाई करूंगा विद प्रॉपर रेफरेंस के साथ, आपको दूंगा कि उसको क्यों वो डाउटफुल है। उसके अलावा जो है बहुत सारे मैप्स, बहुत थॉरोली हम इसको मतलब ऐड किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज थी सीडीएस और सीएपीएफ के, उसको बहुत प्यार, बहुत कह लीजिए बहुत बच्चों ने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। शुरुआत करते हैं सेशन की। कुछ मतलब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। ठीक है, तो मैंने कुछ पोल भी डाला तो उसमें एक ये चीज समझ में आई कि जीएस को लेकर मैक्सिमम लोगों को मॉडरेट लेवल का पेपर लगा, क्योंकि उसमें कुछ सेक्शन ऐसा था जो काफी आसान था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं ढंग से, 10 साल के 10 पेपर्स देखे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको सीधा सीधा मिलेंगे उसमें से। ठीक है, सीडीएस और सीएपीएफ की अगर आपने वो सीरीज देखी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उसमें से मिल जाएंगे। मतलब कई कई क्वेश्चन डायरेक्ट थे। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, हिस्ट्री टफ था। मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग नदारत था, और जो पूछे भी दो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, वो भी ब्रॉडली मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम उसको भी, बट हिस्ट्री टफ था। ठीक है जी। हाँ, साइंस वाला जो पोर्शन है, ये जो 30 क्वेश्चंस थे, ये कंपैरेटिवली इजी थे, इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। कंप्यूटर एक ऐड कर दिया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पिछले साल सीएपीएफ के पेपर में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे हैं, इस बार सीडीएस में भी पूछे हैं। मतलब ये हो गया कि अब आपको एक जो टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, पर वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। उसके अलावा मैं अगर बात करूं पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी की, ये मॉडरेट लेवल था। मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ इजी थे, कुछ मतलब मिक्स थे एक उसमें क्वेश्चंस। ठीक है, करंट अफेयर्स इजी था, कंपैरेटिवली इजी था। जो करंट वाले न्यूज थी वो थी आपका इजी टू मॉडरेट अगेन। तो ओवरऑल जो है पेपर मॉडरेट लेवल का था। रादर इंग्लिश का बहुत सारे बच्चों को काफी टफ लगा, क्योंकि उसमें कुछ पैटर्न चेंज किया, तो उसको लेकर भी विनोद शंकरन सर की आपको वीडियो मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ये सेट सी है। ठीक है जी, सबसे पहले बता देता हूं, सेट सी हमने यहां पर कवर किया है। क्वेश्चन शुरुआत में हिस्ट्री के थे और काफी टफ क्वेश्चन थे। चलो, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री जेम्स, थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म। ठीक है जी, सो आंसर था सम्यक दर्शन। ठीक है जी, थ्री जेम, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, ठीक है, ज्ञान राइट नॉलेज, चरित्र कंडक्ट। ठीक है, तो थ्री जेम्स ये हो गया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स। इसको लेकर डाउट था कई बच्चों का, एक दो बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं सर क्रोकोडाइल है, तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। इसका आंसर है लॉयन। ठीक है जी। काउ, कैमल, हॉर्स, लाइन वर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स। यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है हम्ड बुल वाला, वो यहां पर हो गया। ये रहा क्रोकोडाइल वाला। ठीक है, ये रहा आपका क्रोकोडाइल, और यहां पर आपको बहुत क्लियरली एलिफेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हड़प्पन सील्स हैं, हड़प्पन मोटिव्स हैं। ठीक है जी, आंसर हो गया लॉइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ड्रॉप हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो ये जो टेक्स्ट हैं इनका एग्जैक्ट टाइम कहीं पे भी नहीं मेंशन। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज थे उनको चेक किया। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे बीच बीच में सोर्स भी बताता चलूंगा, मतलब बाकायदा इमेजेस, फोटोग्राफ्स बहुत कुछ लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर कह सकते हैं बी और सी। इसका आंसर दे देता हूं, क्यों? क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि, और ये देखो 200 बीसीई टू 200 सीई, बट कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 500 बीसीई टू 500 सीई। ठीक है जी। चलो, सुश्रुत संहिता जो है वो ये कहता है कि ये जो है 6th सेंचुरी बीसीई। और जो अष्टध्यायी है, ठीक है, जो ग्रामर से रिलेटेड है, 6th,
5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी बीसीई बाय द इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के द्वारा अष्टध्यायी लिखा गया, हमने क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा है। मनुस्मृति तो जो है उसके काफी बाद में आता है। तो ये जो ऑप्शन है सुश्रुत संहिता और अष्टध्यायी, ठीक है, इसको लेकर डाउट है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है डाउट वाला, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज में ही जो लिखा गया है कि रफली इस टाइम में है, प्रोबेबली इस टाइम पर है, तो इस पे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो डाउटफुल है। तो रादर आप उस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए जहां पर क्लियर है चीजें। ठीक है, डाउटफुल है तो ये आंसर है आपका बी या सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट? अगेन डाउटफुल क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी मैं रीजन आपको दे देता हूं। मेजर रॉक एडिक्ट, ठीक है, ये पहली दो ऑप्शंस आपकी रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ पाटलिपुत्र में नहीं है, बिहार में कई जगह है। भाई वो तो मेन सेंटर था ना, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ पाटलिपुत्र में ही आपको जो है रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे? ओके, सो धौली जो मेजर रॉक एडिक्ट है, मेंशन ऑफ कलिंग वॉर, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। धौली मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था, जो भी क्लास जिन्होंने अटेंड की है, तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट, 13 मैंने ऐसे बोला था कि 13 इज अनलकी नंबर, तो कलिंग वॉर है जो अनलकी रही। ठीक है, मतलब बहुत लोग मरे उसमें। कलसीन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, ये भी सही है। ठीक है जी, तो यहां पर जो है दोनों ही सही है, बिलीव टू बी द साइट। अब आप कहेंगे चार में से दो क्वेश्चन तो डाउटफुल हो गए। आगे काफी क्वेश्चन जो साइंस के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के, पॉलिटी के लगभग क्लियर हैं, बट ये जो है दो तीन क्वेश्चन इसमें डाउट है। अशोका के रॉक एडिक्ट्स फाउंड देयर सेपरेट किलिंग एडिक्ट्स, ये मैंने आपको यहां पर प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, आप गूगल भी इसको कर सकते हैं, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। आप सीधा मेजर रॉक एडिक्ट सर्च करेंगे तो दोनों ही चीजें यहां पर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविका इज नॉट करेक्ट, इसको लेकर भी क्लास में डिस्कशन हुई है, पेड क्लासेस में। आजीविक सेक्ट होता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि सारी चीजें नियति में तय हैं, हमारे साथ क्या होगा वो पहले से ही तय है, तो वो आजीविका सेक्ट मेनली ये बात कहता है। तो दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद द जैन्स अगेंस्ट बुद्धिस्ट, ये ऐसा कोई जो है हमें तथ्य नहीं मिलता है कि उन्होंने कुछ जैन्स के साथ मिलकर अगेंस्ट बुद्धिस्ट कुछ किया। ठीक है, सो दे डिड नॉट प्रैक्टिस, ये सही है आपका, ये भी सही है। ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, पर आप हिंदी वाला अनुवाद देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, स्फीयर सेटिसिज्म, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर डी। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डोंट वरी, ये इसका पीडीएफ मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ स्टिरअप इन इंडिया, ठीक है जी, ये आपका सही है। प्रोबेबली वुडन, ठीक है जी, ये भी सही है। देखो इसमें फिर भी इन्होंने लिख दिया प्रोबेबली, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को वो डाउट ले लिया, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये है आपका आंसर 3। ठीक है, तो ये देखो कोनार्क हॉर्स स्कल्पचर जो है इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ये विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये लगभग 13 सेंचुरी में, ये आपका प्रोबेबली 10th सेंचुरी, और ये आपका बाद में 13 सेंचुरी में, जो जब दिल्ली सुल्तान आ गए, दिल्ली सल्तनत आ गई। ऋग्वेद, इन ऋग्वेद संहिता यूज ऑफ द टर्म इशुकृत और इशुकर रेफर टू द मेकर्स ऑफ एरोज। ठीक है, आंसर है एरोज। ठीक है जी, तो इशू का मतलब है एरो, कार का मतलब है मेकर। ठीक है, सो इशू कार, कृत इज मेकर, तो इस दैट इज एरो मेकर्स। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज, जहां पर थोड़ा डाउट है ना, मैं वहां पर थोड़ा ज्यादा समय दूंगा, ताकि क्योंकि आप बहुत सारी आंसर कीज ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, मेरे को पता है, बट मैं ये चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हो, एक्सप्लेनेशन के साथ हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, बाद में भी इसको रेफर कर सके। ठीक है, इसका टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर भी मैं बाद में डालूंगा। ठीक है, ताकि वो उसको भी आप बाद में आराम से देख सकें कि भाई हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, वो हम थोड़ा सा सीडीएस से पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले देखेंगे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू बो एंड एरो एज अ वेपन ऑफ वॉर इन एंशिएंट इंडिया? तो आंसर है इसका जो है कुंता, ठीक है, या कुंत। ठीक है, क्लास सेलेस्टियल बो ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। ठीक है जी, ये बो विल्डेड बाय लॉर्ड राम, ठीक है, अनदर अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है जी, यहां पर कौंडनपनी भी कहा जाता है, करमुख। एंशिएंट टेक्स्ट में इसको बो, इट इज मेंशन अलोंगसाइड द टर्म्स कोडंडा और शंख। तो आंसर हो गया आपका बी। ओके, व्हाट इज अ मिलिट्री डिवाइस रेफर टू बाय द टर्म मंजनिक?
ठीक है, तो डिवाइस फॉर थ्रोइंग द स्टोन्स, ठीक है, आंसर है डी। ये इस तरीके का वो जो होता है ना पुली वाला सिस्टम के यहां से फेंका, तो वो जो है कैटापल्ट सीज इंजन, ये आपका हो गया आंसर डी। In medieval India, the process of indigo extraction underwent great improvement as a result of the, ठीक है जी, क्योंकि जो है यहां पर यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटार्स इन मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो दैट्स वाटर प्रूफ, बेसिकली ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ताकि प्रिवेंटेड लीकेज, कंटेमिनेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंडिगो की, इंडिगो डाई प्रोडक्शन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द आईने अकबरी एज वन ऑफ द इंडियन साइंसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकबर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल। इसको सर्च करने में बहुत टाइम लगा, बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि बहुत जगह आपको इसका आंसर कई जगह मतलब ये मिल रहा है कि सारे ही बताया गया है, बट इसमें क्वेश्चन जो था ना वो थोड़ा सा ये स्पेसिफिक था, फॉर स्कॉलर्स टू लर्न एट स्कूल, ये स्कूलों में पढ़ाया जाए, स्कूलों में बच्चे पढ़ें या इसके बारे में समझें, तो स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट था इसमें। आईने अकबरी में सारी चीजें मेंशन है, अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल है, बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, तो आंसर इसमें आता है गणित, ठीक है, आंसर आता है गणित। सो करेक्ट आंसर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आईने अकबरी, ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, इसका प्रॉपर सोर्स मेंशन किया है। सो आईने अकबरी ट्रांसलेटेड बाय दिस, पीपल शुड लर्न इंडियन साइंसेस लाइक गणित, ठीक है, मीमांस एंड पतंजलि, ठीक है, ये आपका आईने अकबरी वॉल्यूम 1 यहां पर दिया गया है, ठीक है, तो ये बकायदा सोर्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स यूज्ड बाय द यूरोपियंस इन वॉरफेयर इन इंडिया, ठीक है, तो फ्लिंट लॉक मस्केट्स कुड वर्क इवन इन वेट वेदर, नहीं, रादर वेट वेदर में खराब हो जाता था, ठीक है, सही से काम वो नहीं करता था। एडिशन ऑफ बैनेट, आपने अभी कभी भी जब इंसास राइफल देखी हो या राइफल देखी हो तो उसमें आगे चाकू लगाया होता है, ठीक है, तो वो मतलब फौज का अगर किसी ने भी एनसीसी किया है तो वो जो ड्रिल होती है, ठीक है, कि क्लोज कॉम्बैट में, तो वहां पर ये काम आता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। रॉट आयरन कैनन बैरल्स वर इजी टू मूव और मैन्यूवर, नहीं, रादर बहुत हैवी होती थी, बहुत मुश्किल होता था उनको मूव करना, ठीक है, तो ये आंसर क्या है, कितनी स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, मतलब एक ही स्टेटमेंट इनमें से सही है, तो नोटोरियसली अनरिलायबल इन वेट वेदर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रामेरियन कत्यायन इज करेक्ट, ठीक है, ही वाज कंटेम्पररी ऑफ पाणिनि, थोड़ा टफ क्वेश्चन आई वुड से, हिस्ट्री टफ थी, हिस्ट्री टफ थी। पाणिनि पतंजलि बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन, पाणिनि और पतंजलि बिलोंग टू अ पीरियड लेटर, ठीक है, दोनों के बीच में है, ठीक है, पाणिनि और पतंजलि के बीच में। सो यहां पर आप देख सकते हैं पाणिनि 5th और 4th सेंचुरी बीसीई में, ठीक है, कात्यायन जो है वो है आपका 3rd सेंचुरी बीसीई में, और जो पतंजलि है वो 2nd सेंचुरी बीसीई में, तो ये जो है लगभग लगभग ये फर्क है, तो दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक गॉडेसेस इज करेक्ट, उषा रिप्रेजेंट्स, उषा तो हम सुबह का टाइम जो होता है, अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम, ठीक है, जो डॉन का टाइम कहा जाता है, डॉन एंड डस्क, ठीक है, सो डॉन सुबह। सिनेविली बिस्टॉस चिल्ड्रन, ठीक है, अदिति गॉडेस ऑफ डॉन, जी नहीं, ये दैट इज उषा, ठीक है, और रका इज अ गॉडेस ऑफ स्पीच, जी नहीं, ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विद फुल मून एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये जो है मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है, अदिति इज मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है, और ये हो गया, ये आपका आंसर है बी, ठीक है, बाकी भी ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। द आइडिया इज, जैसे मैंने कहा, आगे के लिए भी थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट, शी वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ बेनोवलेंट मदर फिगर, यस, ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट है, हरिति जो है बेसिकली पहले मतलब एक रूपांतरण शो किया गया है, ठीक है, बुद्धिज्म में, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, बाकी भी देख लेते हैं। फेमिनिन पर्सोनिफिकेशन के लिए ये हैं, ठीक है जी, और सो दैट इज तारा, शी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स, दैट इज तारा, और गॉडेस एसोसिएटेड विद डॉन इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, उषा, ठीक है। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश लैंग्वेज है ना, जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको कई बार थोड़ा क्या आम लोगों की भाषा है, ठीक है, सो इट अपीयर्ड इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बाय 6th सेंचुरी, इट डेवलप्ड आउट अ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर्स विद द प्राकृत एंड संस्कृत, ठीक है, बहुत सारी भाषाओं का जो एक मिश्रण हो जाता है, शुरुआत में उसको लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हो, कहते हैं ना खराब है ये भाषा,
जैसे आजकल इंग्लिश को बोला जाता है, तो समवट लाइक दैट। सो आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। ठीक है जी, दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट सही है, काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको मेंशन मिल रहा है। हु कंपोज्ड ज़ैन-ए-विलास अ हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ कश्मीर इन द टाइम ऑफ ज़ैनुल-अब्दीन? सो आंसर है आपका भट्टवत्तर। ठीक है, भट्टवतार, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ओके, तो ये आप यहां पर आप देख सकते हैं, नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस। ठीक है जी, बाकी भी मैंने ऑप्शन यहां पर मेंशन कर दी हैं कि किसने क्या क्या लिखा है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस करना है कि डिटेल में भी हो बट उतना भी नहीं कि आप जो है आपको लगे कि सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज अमीर खुसरो praise the climate of India, its languages, notably Sanskrit, its art, music, and even its animals? इजाजे, सो आंसर है नूसिफर। ठीक है जी, यहां पर अमीर खुसरो ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया को प्रेस किया है, नोटेबली संस्कृत, इट्स आर्ट, म्यूजिक, इवन एनिमल्स। चलिए, तो ये है आपका 13th-14th सेंचुरी पोएट, स्कॉलर इन दिल्ली सल्तनत, कंपोज्ड नूसिफर, और द वर्क इज अ मसनवी। ठीक है जी, सो खुसरो राइट्स अबाउट द क्लाइमेट, नेचुरल ब्यूटी, लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत, इंडियन आर्ट, म्यूजिक, इसके बारे में मेंशन किया गया है। इन विच ऑफ द which one of the following work was written in early 18th century by Bengali poet रामेश्वरम भट्टाचार्य? इसको लेकर अगर आप देखेंगे जो है थोड़ा डाउट रहता है, बट दिस इज द आंसर। शिव संकीर्तन। क्यों? क्योंकि जो शिव संकीर्तन है उसको शिबाइना भी बोला जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो शिबाइना नाम मिलेगा आपको ज्यादा, शिवाइना या शिवाइना या शिबाइना। ब क्यों है? क्योंकि बंगाल साइड में आप जाते हैं तो व जो है ब हो जाता है, विजय नहीं विजय। ठीक है, सो डिवोशनल नैरेटिव पॉइंट, मंगल काव्य। ठीक है, पेट्रोजल लॉर्ड शिवा इन अ डीपली ह्यूमनाइज्ड फॉर्म। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकाज एम्पायर? ब्रह्मपुत्र वैली, असम, ये क्लास में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल, कश्मीर वैली, तो ये है आपका आउटसाइड द डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर। नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसमें नहीं मिलता है। लोकल ट्राइब और इंडिपेंडेंट रूल में था ये। बलूचिस्तान में आपको रॉक एडिक्ट्स मिलती हैं, शाहबाजगढ़ी, मनशेरा। नॉर्थ बंगाल में तो ऑब्वियसली, नॉर्थ बंगाल तो जहां वो पोस्टेड है उससे बिल्कुल पास में अंग अंग जो महाजनपद था किसी समय पर। ठीक है, और फिर जो है आपको कश्मीर वैली में भी सोर्सेस मिलते हैं। इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, तो ये था हिस्ट्री वाला पोर्शन। बाद में एक दो क्वेश्चन और आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो भी हम देख लेंगे। चलो, तो इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट, अब ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है जी, जहां पर आपको सीधा इरेक्ट इमेज मिलती है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर। देखो, इसमें क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है, दैट इज बेसिकली अगर आप देखोगे तो कनकेव लेंस की तरह, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसमें आपको इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है, हमेशा। और ये देख लो। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर, ये इरेक्ट इमेज मिल रही है, सीधी इमेज मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली प्लेन मिरर में भी सीधी इमेज मिल रही है। ठीक है जी, चलो, द रूल दैट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है जी, ठीक है जी, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है जी, करंट ये, और तो ये मोटरसाइकिल इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी इज दिस। ठीक है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 - 5 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, फिर आपका जो है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकंड इज, तो डिस्टेंस आपको निकालना है, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर आप उसको डालेंगे 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू एस। ठीक है, ये 24, ये 6, और ये हो गया s इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 18 मीटर। ठीक है जी, तो आंसर हो गया 18 मीटर, ये मेंशन हो गया। मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड, तो पावर इज वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, तो वॉट यहां पर, तो यहां पर mgh। ठीक है, m है आपके पास, g आपको पता है, h हाइट कितना उठाया है, और उसके बाद आपको उससे जो है पावर, पावर जब हम पावर की बात करते हैं तो रेट, रेट पर सेकंड। ठीक है, तो mgh,
तो यहां पर ये आ गया 4000 जूल। तो पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन कितनी पावर है, रेट ऑफ वर्क डन, तो डिवाइडेड बाय 10, 400 वॉट आंसर आ गया। क्लियर है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ग्रेविटेशन, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, साइंस इजी था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन बीच में कह सकते हैं टफ, मतलब मॉडरेट लेवल पे, बाकी तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन थे साइंस के। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर 0, मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, ये सही है, ठीक है, ये सही है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज जी नहीं, ठीक है, दो इट इज रिलेटेड, ठीक है, मतलब द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, और जो है वो अलग है, आपका आंसर हो गया बी। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट था तो बाकी ऑप्शन इतनी क्लियर थी ना कि ये आपने इतनी बार पढ़ा है, भाई मास केजी है, वेट न्यूटन है, ठीक है जी, उसके बाद आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे 0 होगी, जितनी भी बॉडीज हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। मैंने क्लास में मजाक में ये भी बताया था कि जो है स्कूल में कॉलेज में कि भाई हाँ हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की बातें चलती हैं, तो आंसर आपका क्लियरली बी है। बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द पॉइंट फोर्सेस, इसको लेकर भी एक स्टूडेंट का डाउट था कि इक्वल टू इट्स वेट होना चाहिए, ग्रेटर देन वेट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन वेट होगा तब वो लिफ्ट करेगा। देखो अगर ग्रेटर देन इट्स वेट होगा, ठीक है, बॉडी फ्लोट, अगर पॉइंट फोर्स ग्रेटर देन इट्स वेट होगा तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले कि अगर पॉइंट फोर्स ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो चीज अपलिफ्ट हो जाएगी। अब ये कह रहा है फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करने के लिए बैलेंस आउट चाहिए, तो इक्वल टू इट्स वेट चाहिए। अब इन दोनों में अगर आपको बेटर ऑप्शन देखनी है तो बेटर ऑप्शन इज क्लियरली ए, ठीक है जी, सो क्लियरली ए, सो पॉइंट फोर्स ग्रेटर देन बॉडी राइसेस, ठीक है, बॉडी सिंक्स, फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपका द मेटेलिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg, वॉल्यूम इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, द पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द स्फीयर इज। अब इसमें बहुत क्लियर है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां पर आपके पास डेंसिटी है, ठीक है जी, आपका यहां पर वॉल्यूम है, तो आ जाएगा मास, और उसके बाद बेसिकली कितना पानी निकला, ठीक है, तो पानी का वेट हो गया, और प्लस आपने क्या करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जी के साथ, तो आंसर आ गया आपका पॉइंट फोर्स 2 न्यूटन। यही तो होता ना कि कितना पानी डाला, कितना पानी बाहर आया, तो आप कितनी पॉइंट फोर्स होगी यहां उस पर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है जी, आपको डेंसिटी पता है, तो ये मास आ गया, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2 न्यूटन, ठीक है। ओके, लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वॉट 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, तो सबसे पहले आप इस पे कर लोगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है, वी स्क्वायर आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय P, तो ये हो गया 220 स्क्वायर का 60, ठीक है, फिर आप जो है P डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, इसमें आ गया आपका 110 का स्क्वायर, और ये हो गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, तो ये 60 ऊपर चला गया, ठीक है, ये 60 आपका ऊपर चला गया, तो अगर इसको देखें तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220 और इंटू 60, तो ये ऑब्वियसली 1/2 1/2, ये आ गया 15, तो आंसर आ गया 15 वॉट, आंसर आ गया आपका 15 वॉट, ठीक है जी। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसमें डालेंगे। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है जी, कन्वर्जिंग लेंस, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट, ये तो कितना कॉमनली हम पढ़ते हैं, m इंटू जी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है, सो द क्रिएट troughs and crests in the material through which they pass, yes, the direction of the vibration is perpendicular to the wave direction, yes, ये भी सही है, आंसर आपका दोनों सही है। देख लो, ये देखो, ये वेव्स, ये वेवी फॉर्म बन रहे हैं, ट्रांसफर वेव्स मूव इन अ मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्रिएटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, ठीक है, तो दोनों ही यहां पर सेकेंडरी वेव्स, बॉडी वेव्स, जो है सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, उसमें लव और रेले वेव्स, ये काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू, ओके, ग्रीनिश क्रिस्टल है, बसाल्टिक रॉक में मिलता है, मैग्नीशियम आयरन सिलिका, तो आंसर है आपका ऑलिविन। थोड़ा सा मैं आई वुड से कि टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है, ऑलिव ग्रीन कलर, ठीक है, बाकी भी आप देख लीजिए, नॉट अ मिनरल, मेटामॉर्फिक रॉक,
ठीक है, और फेल्डस्पार पिंक वाइट ग्रे कलर का है, नॉट ग्रीनिश कलर, ये डार्क कलर मिनरल है, फाउंड इन बसाल्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, ये आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकेट। Which of the following statement with reference to salt weathering is are correct? Salt weathering is are correct. पानी में salt था, वो accumulate हो गया, ठीक है। Salt crystallization is most effective of all salt weathering processes. Weathering मतलब कटाव होना धीरे धीरे। Is more effective over sedimentary rocks compared to igneous rocks. ठीक है जी। ये भी सही है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस होती हैं, उसमें मतलब क्या लीजिए ना कि स्पेस है, पोर्स हैं, उसमें जाके वो सेटल डाउन होना शुरू होगा, धीरे धीरे वो क्या करना शुरू करेगा, इरोड करना शुरू करेगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सो मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस अकर्स, एंटर्स रॉक पोर्स, एवेपोरेट्स लिविंग सॉल्ट क्रिस्टल्स बिहाइंड, ठीक है। और मोर पोरस, लेस कंपैक्ट देन इग्नियस रॉक्स। Which of the following statement with reference to surface inversion of temperature is correct? It causes instability in the lower layers. इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। टेम्परेचर इन्वर्जन, स्टेबिलिटी आ जाती है रादर। इट इज लाइक नीचे कोल्ड एयर है, ऊपर जो है क्या है, वार्म एयर है। तो उससे क्या होगा, उससे कोल्ड एयर इज नीचे बैठती है, ठंडी है, डेंसर है, तो एक मैंने आपको बताया था लिड की तरह हो जाता है, ढक्कन की तरह हो जाता है। तो इंस्टेबिलिटी नहीं, रादर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नवंबर के महीने में मिलता है। ठीक है, गलत। इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, हाँ, सुबह जैसे ही धूप आई तो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर ओनली 2। ठीक है जी, ओनली 2। आइडेंटिफाई द क्लाउड, इतना आसान। कॉटन वूल, कॉटन वूल के ध्यान आते आपको, बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये कौन सा क्लाउड होता है, ये क्यूमुलस क्लाउड होता है। ठीक है जी, ये क्यूमुलस क्लाउड होता है, जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ दिस फ्लैट बेस। ठीक है, दैट इज क्यूमुलस क्लाउड्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लेकर डाउट था। ठीक है, एक आई वाज प्रेटी श्योर अबाउट द ऑप्शन डी, बट वन ऑफ द स्टूडेंट आर्ग्यूड, he sent me asked me the question, he said कि नहीं सर आंसर इसे ए होना चाहिए, आई सेड कि नहीं डी होना चाहिए। तो इसको मैंने थोड़ा दोनों ऑप्शन मैंने मेंशन किया है, मतलब आंसर डी है अकॉर्डिंग टू मी, बट इसके पीछे मैंने लॉजिक भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में दिया है। ठीक है, सो टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर, ये सबसे मेन पॉइंट है। देखो स्टेपे टाइप क्लाइमेट में ना, सब ट्रॉपिकल स्टेपे टाइप क्लाइमेट में टेम्परेचर हाई नहीं है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सब ट्रॉपिकल स्टेपे टाइप क्लाइमेट में टेम्परेचर हाई नहीं मिलता थ्रू आउट द ईयर, वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट एंड लॉन्गर ड्राई सीजन। ठीक है जी, हाँ, बीच में एक पर्टिकुलर सीजन है जिसमें बारिश होती है। और सूडान और पैराग्वे वो आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है, वो सब ट्रॉपिकल में नहीं है। ठीक है, वो ट्रॉपिकल एरियाज में है स्पेसिफिकली, तो वो भी एक रीजन है। ऑप्शन जो है, देखो इन दोनों ऑप्शन में ये भी ड्राई क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल स्टेपे BSH करके कुछ आएगा, जो हम कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करते हैं, बट दिस इज बेटर ऑप्शन। ठीक है जी, सो दिस इज बेटर ऑप्शन। सो इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये देखिए, सो कॉपन AW, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, शॉर्ट वेट सीजन इज शॉर्ट, ड्राई सीजन इज लॉन्गर। सूडान, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं, जो डी ऑप्शन है उसके साथ मैच करती हैं। बट जो सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, उसमें आपको नॉट अ डिस्टिंक्ट वेट सीजन नहीं मिलता, नॉट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज्यादा नहीं मिलता। तो ये कुछ रीजन है कि बेटर ऑप्शन इज डी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों का ये डाउट हो कि आंसर ए होना चाहिए, मैं उसको मैंने आपको बता दिया। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सॉल्ट्स असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अब देखो सबसे ज्यादा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली, ये दो तो क्रॉस हो गए। तो आंसर है आपका 1 2 3 कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर आप देख सकते हैं 10%, ये 77%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, और देन आपका ये हो गया बाकी। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका सी, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस इज, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा है, ये सेकंड, ये थर्ड। ह्यूमस इज करेक्ट, डार्क कलर्ड अमॉर्फस ह्यूमस, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और कोलाइडल इन नेचर, सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर आपकी सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। अगेन आसान क्वेश्चन, दिहांग दिबांग नीलगिरीज नौक्रेक शेचलम शेचलम, आंध्र प्रदेश में नौक्रक, मेघालय में दिहांग दिबांग, अरुणाचल में एक आपका नीलगिरीज बचता है, ठीक है जी। तो 3 राज्यों में आता है, तो आंसर हो गया आपका बहुत क्लियरली जो है नीलगिरीज बी। सो तमिलनाडु केरल कर्नाटका, ठीक है जी। ओके, द रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप। बेलग्रेड, बुदापेस्ट, प्राग, वियना। तो आंसर है आपका प्राग, ठीक है जी। आप देख सकते हैं वियना ऑस्ट्रिया। ये देख लीजिए, ये है आपका ये देखो, बुदापेस्ट, वियना, बेलग्रेड, ठीक है। और ये रहा आपका बेलग्रेड, और जो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग, ठीक है। चेक रिपब्लिक ये रहा, चेक रिपब्लिक ये रहा, तो ये उसके ऊपर है, ठीक है, डेन्यूब रिवर से। इसको प्लीज थोड़ा ध्यान भी रखना पढ़ते वक्त कि आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये साउथ अमेरिकन नेशन चिले का पार्ट है। यस, आंसर दोनों सही हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ईस्टर आइलैंड, राफा नुई भी कहते हैं इसे, राफा नुई, ठीक है। ये रहा आपका चिले इधर, और ये यहां पर है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। यूपीएससी ने कहा कि बेटा अच्छा नेशनल पार्क इंडिया के याद कर लिया आप लोगों ने, अब बाहर के नेशनल पार्क्स पूछे जाए। नॉट एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन के इतना स्पेसिफिक जाकर पूछेंगे। इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज अफ्रीका में होम टू, सो दैट इज विरुंगा माउंटेन्स, ठीक है जी। तो ये आपका रवांडा, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है ये आता है। काफी बड़ा है ये, मतलब ये माउंटेन्स जो हैं काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फिरोंगा नेशनल पार्क, ये पूरा एरिया ये जो है, ठीक है। युगांडा, डीआरसी, रवांडा। Which of the following statement with reference to Jordan is are correct? The country of Jordan was created through British mandate after World War I. It is a landlocked country. Confusing question है ये, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, तब उसके बाद जॉर्डन क्रिएट किया गया, बट इसको इंडिपेंडेंस बाद में जाकर मिली है, ठीक है। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, जी नहीं, इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इसमें एक छोटा सा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। पीछे इसके बारे में मैंने करंट अफेयर के सेशन में डिस्कशन भी किया था, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो आपका रेड सी के बाद जो है सुएज कैनाल की हम जब बात करते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव इजराइल ने सजेस्ट किया था। मैं आपको मैप में दिखाता हूं तब आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ये यहां से जाते हैं सारे शिप्स। इजराइल ने कहा था कि हम यहां से एक रूट बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, छोटा सा एक यहां पर पोर्ट है, एक पोर्ट है, एकमात्र पोर्ट, जो गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से ही अल अकाबा पोर्ट है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू ये गल्फ ऑफ अकाबा के होते हुए फिर रेड सी और फिर दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। लैंडलॉक्ड होता है कि उसको डायरेक्ट एक्सेस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दे गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर लेटर ऑन 1946, बट इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ओनली वन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। Which one of the following places is situated close to Pearl River estuary in Asia? बैंकॉक, हांगकांग, मकाओ और सिंगापुर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आई वुड से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यूपीएससी को संजीदगी से बनाना चाहिए था, क्योंकि होता क्या है कि आप ऑप्शन इसमें कुछ भी देते और, ठीक है, कोई साउथ कोरिया का कैपिटल दे देते, सियोल दे देते, या जापान टोक्यो दे देते, तो भी बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं करके आए होंगे। अब इसमें आप देखना, इसमें दो ऑप्शन बन रहे हैं, हांगकांग और मकाओ। क्यों बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। क्लोज टू पर्ल रिवर एस्चुरी बट नॉट एज क्लोज एज मकाओ, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है बी और सी, बेटर ऑप्शन कैन बी, शुड बी द मकाओ। उसका रीजन भी बता, डायरेक्टली एक्सेस ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पर्ल रिवर एस्चुरी। ये देखो, ये है आपका पर्ल रिवर एस्चुरी, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो एस्चुरी बन रही है, ये रहा मकाओ और ये रहा हांगकांग। दोनों ही यहां पर, मतलब अगर आप गूगल करोगे तो दोनों ही आपको ये मिलते हैं कि पर्ल जो रिवर एस्चुरी पर आपको मिलते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा कि बेटर ऑप्शन मकाओ है, बट हांगकांग भी वहीं पर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इसकी जगह कुछ और ऑप्शन देते तो क्लियर रहता।
बट इसमें अब क्या है, दोनों ही है। पर्ल रिवर एस्चुरी बट नॉट एज क्लोज एज मकाओ, लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द एस्चुरी, और ये जो है आपका वेस्टर्न साइड ऑफ जो है पर्ल रिवर एस्चुरी है, मेकिंग इट क्लोजेस्ट। अब आप इसमें से कोई, मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन मकाऊ होना चाहिए, ठीक है, बट दोनों ही सही है अभी के लिए। Consider the following statement with regard to Australia. Coral Sea separates the Great Barrier Reef from the South Pacific. Great Dividing Range extends from Melbourne to Perth. अगर आपको वो ट्रिक याद है बीएससी एमए पीएचडी वाली, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए था। मेलबर्न सदर्न साइड में है और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। सो ये आपका गलत है, ये आंसर सही है, मतलब आंसर हो गया आपका वन ओनली। ये देख लीजिए, ये रहा आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये रहा कोरल सी, बी एस सी, ठीक है, एम ए मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, तो मेलबर्न और पर्थ तो ये सदर्न साइड हो गया, ये सदर्न साइड हो गया, ये है आपका जो है ईस्टर्न साइड। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस एज मूव फ्रॉम, एक मैंने ट्रिक डिस्कस की थी सेशंस में, काला जहर, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए काराकोरम, लद्दाख और जस्कार, काला जहर, ठीक है, कुछ भी मतलब ट्रिक। सो काराकोरम, लद्दाख और जस्कार, ठीक है। अगर नॉर्थ टू साउथ देखोगे, कुनलुन माउंटेन्स कहां पर है, जहां पामीर नॉट है, पामीर नॉट, गांठ नॉट हमने डिस्कस किया हुआ, तो ये सबसे ऊपर है, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2 1 3 4, आंसर हो गया आपका सी, ठीक है जी। तो ये है आपका, ये आप देख सकते हैं, सो कराकोरम, लद्दाख और जस्कार रेंज, और ऊपर है आपका कुनलुन माउंटेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सलाइन सॉइल इन इंडिया इज आर करेक्ट। ये सेशन मैंने बहुत डिटेल में, मतलब इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, सेशंस में भी बताया कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द सॉइल्स जो है नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। दे अकर इन एरिड, सेमी एरिड रीजन, वाटरलॉग्ड स्वैम्पी एरियाज, यस, सलाइन सॉइल्स आपको मिलती हैं, आंसर हो गया 2 ओनली, ठीक है जी। सलल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो दैट इज चेनाब, ठीक है, चेनाब, तो ये है आपका सलल पावर प्रोजेक्ट, ओके, ये आप यहां पर देख सकते हैं सलल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयस। यूपीएससी ने सोचा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें मतलब कहते हैं ना, जो ट्रिब्यूटरी हम कहते हैं कि बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही उठा के पूछ ली है, ठीक है। आंसर है गोमल, ठीक है, गोमल। और गिलगिट देखो वैसे भी क्लियर होना चाहिए, गिलगिट बल्तिस्तान हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है अभी, हुंजा, जस्कार, ठीक है, तो ये सारे हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो आंसर एक ही बचता है, गोमल रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयस, 400 किलोमीटर लॉन्ग रिवर फ्लोस थ्रू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये इंडस, ये ट्रिब्यूटरीज, ये रहा गोमल लिखा है यहां पर, गोमल या गोमल, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। एज पर द एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब बॉक्साइट को लेकर एल्यूमिनियम, उड़ीसा इज द नंबर 1, ठीक है, उड़ीसा एंड झारखंड, मध्य प्रदेश में नहीं है, आंसर इज बी। 74% शेयर, मतलब मोटा मोटा 3/4 जो है बॉक्साइट तो उड़ीसा में ही होता है सिर्फ, ठीक है। ये बकायदा ऑफिशियल डाटा लेकर आए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ माइन से, तो यहां पर आप ये बॉक्साइट का डाटा, ठीक है, उड़ीसा का, ये उड़ीसा का, ठीक है, एंड झारखंड का, ये आप डाटा देखेंगे तो वैसे ये उड़ीसा और झारखंड दोनों हैं, दोनों मिलकर मेजॉरिटी बॉक्साइट आपको यही मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के, बट आपको पढ़ना पड़ेगा अगली बार। ये मतलब ये कंफर्म हो गया कि अब आपको, उन्होंने कहा कि भाई अब कंप्यूटर भी पूछेंगे हम। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर बाय द इंटरनेट, यस, यही होता है फायरवॉल। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्म द कंप्यूटर, नहीं, दैट इज मॉलवेयर, ठीक है, मॉलवेयर बोलते हैं हम उसको। एवरीथिंग दैट इज डन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग, कोई भी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, दैट इज नॉट फायरवॉल। रनिंग चेक्स टू प्रिवेंट वायरस, सो दैट इज बेसिकली एंटीवायरस, ठीक है जी। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, एमएस पावर पॉइंट, लिंकर, थोड़ा सा टफ था, आंसर है इसका लिंकर, ठीक है जी। नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कंपाइलिंग कोड इन द प्रोग्रामिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। ऑटोकैड ये मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होगा, ठीक है, कैड कैम जो आता है। एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी।
आंसर हो गया आपका डी। कंसिडर द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, ट्रोजन हॉर्स। अभी ट्रोजन हॉर्स पे तो मूवी बहुत लोगों ने देख रखी होगी, ठीक है, सो द वेरी फेमस ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका सी। देखो बाकी जो हैकिंग है वो बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, पासवर्ड क्रैक कर लेना किसी का, ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है, तो आंसर इज ट्रोजन हॉर्स। व्हाट इज एन इंटरेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस टर्म्ड एज मल्टीमीडिया, ठीक है जी, मल्टीमीडिया। इमेज है पीएनजी, ठीक है, इज ऑल्सो, ठीक है, फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस, ये भी इमेज का फॉर्मेट है, पीएनजी डॉट जेपीजी। आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, थोड़ा जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में है। एवीए इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, ये कई जगह यूज होता है एवीए, अगर आप सर्च करेंगे तो आंसर हो गया आपका मल्टीमीडिया क्लियरली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ये था कि स्टोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन तो आपका हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव भी स्टोर करता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो तो पहले भी हो रहा था, आपके पास कंप्यूटर 10 साल 15 साल पहले भी था। और सिमिलर काइंड ऑफ डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अगेन नॉट वेरी, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ डाटा जो है स्टोर करे। ये स्टोरिंग ऑफ डाटा तो बहुत समय से हो रहा है। अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद मीडिया, ये आप कह सकते हैं कि हाँ है, मतलब ये जो आजकल चैट बॉट्स चले हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप कोई भी कमांड देते हैं तो वो वैसे ही लिख के देता है जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं, जैसे किसी टीचर से पूछ रहे हैं तो वो चैट जीपीटी या जेमिनी आपको लिख के देता है। सो इट इज आंसर इज ए, ठीक है, क्लियरली ए। Which organization institute has recently started the new initiatives such as भारत विद्या परियोजना, बृहत्र भारत, नारी संवाद प्रकल्प, बेसिकली जो हमारी एंशिएंट स्टडीज हैं उनको लेकर है। सो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, आंसर इज डी, ठीक है जी। सो ये आप यहां पर देख सकते हैं, दीज प्रोग्राम एम टू एक्सप्लोर इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। ओके, भारत की जो नॉलेज है उसको लोगों तक लेके जाना, दैट वाज द आइडिया। Okay, which one among the following educational institutions established under the Union Ministry of Culture promoting to protect, promote Lord Buddha's teaching of love, compassion? तो इसका है नव नालंदा महाविहार नालंदा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि अभी का इंस्टीट्यूट है, ये 1950s का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये इट इज नॉट दैट नालंदा यूनिवर्सिटी, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, ठीक है। सो ये आंसर है इसका आपका सी, ठीक है, established in 1951, revive the ancient seat of learning at नालंदा। ओके, तो ये है उसका गेट। चलो, निर्भय फंड, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है और मैक्सिमम आंसर कीज में गलत दिया है। ये सबने देखा, अच्छा निर्भय फंड सर्च किया तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मैं इसका बकायदा वो लेकर आया हूं, लिखा है डिजाइन टू इंप्रूव, एडमिनिस्टर्ड बाय, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई नो कई लोगों का दिल टूटा होगा ये क्वेश्चन देख के, बट लेट मी शो यू द, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट है सेटअप डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड निर्भय फंड बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाँ, जो कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, मतलब क्या करना है उसमें, वो रेकमेंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पर एडमिनिस्टर कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Responsible for administering the Nirbhay Fund. However, Women and Child Development nodal agency for funds expenditure. चलो कोई नहीं, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्ड एट, देखो परंपरागत अगर किसी को मतलब पता है परंपरागत का, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो पहले से चली आ रही है, ठीक है, तो इट वाज वेरी सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। सो आंसर इज सी। When did the union government establish a separate minister of cooperation with the vision of सहकार से समृद्धि? तो आंसर इसका है 2021, अभी रिसेंटली खुली है। चारों ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा कि ये कोविड के बाद आया ये मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, जिसमें अमित शाह जी जो है मंत्री हैं, ठीक है। ओके, सहकार से समृद्धि। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 2025, ये तो हमने करंट अफेयर क्वेश्चंस में, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, आंसर है आपका बी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स, इसको लेकर तो मैंने बकायदा एक सेपरेट वीडियो बनाई थी ओएनडीसी को लेकर, ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि ओएनडीसी जो है इज लाइक जस्ट लाइक यूपीआई, जैसे हम
डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो वैसे ओएनडीसी होने वाला है। ओके, इट वाज, ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इट कैन बी ड्रॉप्ड। क्यों? इट वॉज लॉन्च इन 2021। ये अब यहां पर देख लो, मैं लेकर आया हूं, ये पीआईबी की वेबसाइट से है, पीआईबी की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ओएनडीसी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन। देखो लिखा हुआ है यहां पर लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022, ठीक है जी, लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022। तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट्स एम इज टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया, ये सही है स्टेटमेंट। इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सिर्फ टू ओनली, ऑप्शन ही नहीं है वहां पर, ठीक है। अब इसमें बेटर ऑप्शन हो सकता है 1 एंड 2, क्योंकि 2021 में अप्रूवल हो गया था कि हाँ ओएनडीसी बनेगा, बट लॉन्च, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट में, ये पीआईबी की वेबसाइट से लेकर आया हूं, लॉन्च्ड इन अप्रैल 2022, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, आंसर द क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, ठीक है, आइडली। इसका अब आप पूछेंगे अच्छा थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, तो इसको लेकर भी एक मैंने बकायदा लिंक भी ऐड किया था। ओके नहीं, इसमें मिस हो गया। हाँ, ये आपका मैंने एक वेबसाइट से, ठीक है, जो न्यूज़ वेबसाइट है, तो उसमें बहुत क्लियरली ये डाटा दिया गया है कि इंडिया में 28 करोड़ ऑनलाइन शॉपर्स हैं, और अब इंडिया दूसरे नंबर पर ई रिटेल मार्केट बन गया है, और चाइना से हम बहुत दूर हैं, मतलब काफी कोसों दूर है, क्योंकि चाइना में 92 करोड़ ई रिटेल शॉपर्स हैं, यूएस में 27 करोड़। तो चाइना के तो हम आसपास में भी नहीं हैं ई रिटेल में, क्योंकि चाइना इज मच बिगर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है कि हम जो है ई रिटेल पेनिट्रेशन में बढ़ गए हैं चाइना से। तो ऑप्शन जो है 2 ओनली बचता है, ऑप्शन नहीं है, आई नो। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको इसका रीजन दे दिया है, आगे चलते हैं। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि अगर ऑप्शन बनेगा, अगर, तो 1 एंड 2 हो सकता है, बट अगेन नहीं है, क्योंकि लॉन्च्ड इन 2022, अप्रैल 2022। आगे चलते हैं। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस फॉर नॉलेज मानक स्कीम अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कैटर्स टू, तो ये इसका आंसर है आपका स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स, ठीक है जी। तो आंसर हो गया आपका डी। हु अमंग द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, चारों ही हैं जी, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है, सॉरी ए, आंसर हो गया ए, ठीक है, चारों ही हैं, 1 2 3 4, मनु भाकेर, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और आपका मुकेश डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनालिटी, अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है जी। बॉर्न इन हैदराबाद, इमर्ज्ड इन 1970s, ठीक है। एक भारत एक खोज, बड़ी फेमस सीरीज है उनकी, ठीक है, और उन्होंने, दैट इज श्याम बेनेगल, ठीक है जी, श्याम बेनेगल। ओके, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, इसकी मेरे को एक स्टूडेंट ने बकायदा मैसेज किया है कि सर आपने ये ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक याद आई पेपर में, ठीक है, क से कबीर, क से कुवैत, ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया गया था, तो कबीर, ठीक है। चलिए, सो आंसर हो गया आपका बी, ये आप देख सकते हैं। बाल्ड ईगल, ये भी हमने, ये बहुत ही चर्चा में था ये न्यूज, क्योंकि ये बहुत समय से यूएस के उस पे झंडे पे आपको देखने को मिलता है, बट उन्होंने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया, नेशनल बर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज यूएसए, ठीक है जी। नेशनल बॉडी 1972 ड्यू टू मैजेस्टिक अपीयरेंस एसोसिएशन विद दिस। सो सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी कि सूरज की किरणें, जैसे सूरज है बड़ा है, उसकी किरणें हैं, वैसे इंडिया और नेपाल, इंडिया बड़ा देश है, नेपाल छोटा देश है, दोनों मतलब सेम कल्चर, हिंदू मेजॉरिटी नेशंस हैं, तो एक सूरज है तो दूसरी किरण है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, मैंने ये क्लास में डिस्कस किया था, इंडिया नेपाल, ठीक है। तो ट्रिक्स काफी लोगों ने मेरे को बकायदा मैसेज करके बताया है कि सर ट्रिक्स काफी काम आई, काफी चीजें हम उससे रिकॉल कर पाए। मोयदाम माउंट बरियल सिस्टम होम डायनेस्टी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली, यहां पर गड़बड़ कर गए, मैथिली नहीं है, मराठी था, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। परी इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दैट इज मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये भी गलत हो गया, आंसर 1 ओनली, ठीक है, आंसर 1 ओनली, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन, परी, ओके। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग PSLV लॉन्च्ड बाय इसरो इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें जो है आप आंसर है आपका डी, PSLV C57 DSR। ठीक है जी, तो आंसर है आपका, नहीं सॉरी सॉरी, नहीं डी है ये आपका, यहां पर डी है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, आंसर डी, मैं समझा कि यहां पर आंसर ए लिखा है। ठीक है सॉरी, ठीक है सही लिखा है, इनकरेक्टली मैच्ड, डिड नॉट लॉन्च दिस। और PSLV C56, ठीक है, PSLV C56 था। PSLV C51 ने लॉन्च किया है आदित्य L1 को। ठीक है, इंडिया का पहला सोलर मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इतना डिस्कस हुआ है, मैंने कई बार इसका भी ट्रिक मैंने कई बार डिस्कस किया है कि 101 रुपए का GST का शगन डाला। हमारे इंडियन कल्चर में 101 रुपए का या 1001 रुपए का शगन, अलग अलग से हम 1 रुपए का सिक्का भी वो होता है। ठीक है, तो वो मैंने 101 रुपए का शगन डाला GST का। ठीक है, सो आंसर इज ए। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग UN एजेंसीज, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। UNHCR पिछले साल भी पूछा था वन ऑफ द एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन, आई थिंक CAPF में पूछा था शायद। UNHCR, सो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, तो 2 बार इनको अवार्ड मिला है, 54 में और 81 में। ठीक है, बाकी सबको एक एक बार जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, नोबेल जो है प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। ओके, CVC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, लॉजिकल है, आप मतलब खुद सोचो कि एक ग्रुप के ऑफिसर को भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, बहुत सीनियर पोजीशन है। रिकमेंड द अपॉइंटमेंट में जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। यस, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ ओपोजिशन। अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, उसके जो लीडर होंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी सही है। तो आंसर है आपका हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। डी डी डी, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, ये डी है। मैंने यहां पर बकायदा मेंशन भी किया है सेक्शन 4। ठीक है, यहां पर ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है सेक्शन 4। बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है लीडर ऑफ ओपोजिशन, और यहां पर फिर मेंशन भी किया गया है कि अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो जो है, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके जो लीडर होंगे लोकसभा में, ओपोजिशन में। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डिसाइडेड बाय UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। ठीक है, जो वो है आपका 15 सितंबर। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, फैक्चुअल था, सो दैट वाज 15 सितंबर। ओके, नीति आयोग को लेकर कौन सा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री जो हैं चेयरपर्सन हैं गवर्निंग काउंसिल के, ये तो हम कई बार डिस्कस करते हैं। और जिन यूनियन टेरिटरीज में मुख्यमंत्री नहीं है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं गवर्निंग काउंसिल के पार्ट होंगे। अब लद्दाख में तो वो नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है वहां, तो CM नहीं है, तो वहां के जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो गवर्निंग काउंसिल के पार्ट होंगे। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1992। ठीक है, मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। यस, मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। यस, तो आंसर है आपका डी। ठीक है, आंसर है आपका डी। ओके, लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड, मैथिली, नेपाली, कौन, ये भी हमने, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, 21 + 71 = 92। इसमें 21 में सिंधा, सिंधी नमक, सिंधी लैंग्वेज, इसमें नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसमें बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आंसर क्या हो गया, मैथिली। ठीक है, मैथिली। के विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगा कि बिहार है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो बिहार की है, तो बिहार का होगा। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज तमिलनाडु। आप थोड़ा गूगल करें तो मिल जाएगा। तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में 11, बिहार में 16, मध्य प्रदेश में 11। तो आंसर क्या बनता है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, आंसर बनता है तमिलनाडु। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर्स किसे कहा गया, सतलुज, ब्यास और रावी, जिसपे इंडिया जिस पानी को यूज करता है, और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, जिसको पाकिस्तान यूज करता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ, नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट, गलत। राइट टू वर्क आर्टिकल 41, डीपीएसपी, राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं, ठीक है। राइट टू वर्क आपका क्या है, राइट टू वर्क है आपका डीपीएसपी, और राइट टू एजुकेशन है आपका फंडामेंटल राइट, अगेन रॉन्ग। सो जो है करेक्ट पूछा है नीदर वन नॉट टू, ठीक है, नीदर वन नॉट टू। As defined Article 12 of the Constitution of India, Parliament of India, State Government, State Legislature, Local Authorities सारी आती हैं। ये हमने काफी डिटेल में अगेन डिस्कस किया है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 सी। Which of the following descriptions with regard to parliamentary privilege for members of Parliament of India are correct? Speaker is empowered to refer suo motu, suo motu मतलब on its own। अच्छा, इंग्लिश का पेपर मैं देख रहा था, इंग्लिश का पेपर तो ऐसा लग रहा था किसी, कुछ क्वेश्चन तो किसी वकील ने बनाए हैं, मतलब इतना सारा लीगल टर्मिनोलॉजी पूछ रखा था। बट हाँ, जिसने थोड़ा बहुत पॉलिटी या लीगल नॉलेज रखता है तो उसके लिए बहुत आसान था। और कितने सारे जो पैराग्राफ्स थे, ठीक है, जो हैं उसमें ज्योग्राफी कितना पूछ रखा था, मतलब जिसका जीएस अच्छा था ना उसका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा गया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो जीएस से रिलेटेड काफी मेरे को देखने को मिले। मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा पेपर, बट जितना भी मैंने देखा तो मेरे को ये समझ आया कि वो पेपर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा लेंदी बना दिया, बट डुएबल था। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। ये आपका सही है। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। ओके, द प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू फ्रीडम फ्रॉम द प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। देखो इसमें ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो गलत, ये ऑप्शन तो गलत है कि फ्रीडम जो है वो प्रिवेंटिव, क्योंकि सिविल अरेस्ट से है, जो प्रिविलेज दी गई है सिविल अरेस्ट से, क्रिमिनल से नहीं है, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है। प्रिवेंटिव जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, वो जनरली आपको उसी केस में होता है, क्रिमिनल वाले केस में होता है, ये कभी भी सिविल केसेस में नहीं होता। और ये आपका सही है। ये वाला जो है थोड़ा सा मतलब वो है इसमें, क्योंकि ये रूल्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, इसको मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिला। ऑन द फेस ऑफ इट आई एम एज्यूमिंग कि यस इट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। अगर क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज आता है तो उसको एक प्रायोरिटी दी जा सकती है, अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स, ठीक है। मतलब बाकी चीजें भी हैं डिस्कस करने वाली, तो उसको हम कह सकते हैं यार हाउस की प्रिविलेज वो हुई है, ठीक है, या किसी मेंबर की प्रिविलेज जो है यहां पर हार्म हुई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर डिस्कशन किया जाए। तो ब्रॉडली हम इसको सही मान सकते हैं, आंसर इज 1 and 2, ठीक है जी। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन, बिल्कुल ठीक, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज कंसेंट, क्योंकि प्रेजाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड कर रहा है। मोशन कैन बी मूव्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इवन विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का जो मुद्दे हैं उनको आप डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट इज आंसर सी, ठीक है। सो cannot be used for matter that fall exclusively under the state list or state government jurisdiction, ठीक है। इट मस्ट रिलेट टू यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन अपहोल्ड्स अ फेडरल स्ट्रक्चर, ताकि फेडरल स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? इमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरो, आसान है ये, ठीक है जी। इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। सो इमिशन, कार्बन इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड है। और जो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी फेमस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थ समिट 1992, ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, आसान क्वेश्चन। अब ये इसको आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन माना है, मतलब इट्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और वो मतलब आप ये सोच लो कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ते हैं 1857 रिवोल्ट से लेकर 1947, तो कुछ नहीं पूछा। तो 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, उनमें से भी ये वाला क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है, एक अभी आएगा, ठीक है। तो रेड क्लिफ, ये ड्यूरेंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ड्यूरेंड लाइन जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, ठीक है। बेल्फोर डेक्लेरेशन, बेल्फोर डेक्लेरेशन वेरी फेमस, ठीक है। जिसके बाद जो है आपका ये जो है पैलेस्तीन की बात की गई थी, मतलब
जूइश लैंड की बात की गई थी, इजराइल की बात की गई थी पहली बार। तो इसके बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, बेल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है, सो ड्यूरेंट लाइन, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके यस, मुथुलक्ष्मी रेड्डी अ फ्रीडम फाइटर इज नॉट करेक्ट। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो है उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेट, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन। मतलब बहुत बच्चों ने मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल पढ़ के नहीं जाएंगे, मॉडर्न पढ़ के जाएंगे, और मॉडर्न से ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन मेंस कॉलेज, सही है। फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश इंडिया, मेडिकल प्रोफेशनल। अब आप देखोगे भारत रत्न इनको मिला था, भारत रत्न अभी तक 5 महिलाओं को मिला है। ठीक है, 5 महिलाओं को मिला है भारत में, तो ये आपका गलत है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तो आपको वैसे ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि यार मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जब हम भारत रत्न वाली लिस्ट पढ़ते हैं तो उनमें कहीं नाम नहीं है उनका। सुब्बा लक्ष्मी है, ठीक है, इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, मदर टेरेसा हैं, 3 तो मैंने नाम आपके सामने ले ही दिए। और उसके अलावा अरुणा असफ अली एंड लता मंगेशकर, यस। ठीक है, तो ये है आपकी महिलाएं जो आपका कह सकते हैं कि जिनको मिला है भारत रत्न। तो आंसर हो गया आपका डी। तो ये डॉक्टर रही मद्रास मेडिकल कॉलेज में, मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में रही। ठीक है जी, फर्स्ट फीमेल सर्जन जो है इनको कहा जाता है। ओके सॉरी, सिंस वॉर्स बिगन इन द माइंड ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये किसका जो है ऑब्जर्वेशन है, किस में लिखा गया है? सो ये यूनेस्को के उसमें लिखा गया है। It was founded in 1945 with the aim of building peace through international cooperation in education. So lasting peace cannot be achieved solely through political and economic arrangements. ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यूनेस्को का लिंक भी मेंशन किया है। Which one among the following countries does not share territorial boundary with Ukraine? Again सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका CAPF में पूछा था यूक्रेन के साथ, तो उसमें ऑप्शन अलग थी, बट ऑब्वियसली द सेम क्वेश्चन इफ यू नो। अब आपको अगर ध्यान में है, बाल्टिक स्टेट लुथानिया लाटविया, एस्टोनिया, लुथानिया लाटविया, ये काफी ऊपर है। ठीक है, सो पोलैंड उसका जो है, सो आंसर क्या है आपका बहुत क्लियरली रोमानिया। वैसे भी अगर आप देखोगे तो हमने एक और ट्रिक डिस्कस की है, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज की, टी एंड बर्गर, टी एंड बर्गर, तो उससे भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड, सही है जी, मैकुले का लॉ कमीशन। इंडियन पीनल कोड हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023, यस। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहां पर सही है। ठीक है जी, सो मैकुले वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ड्राफ्टिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ आईपीसी। आईपीसी इनेक्ट हुआ 1860 में और जो है केम इनटू फोर्स इन 1862। भारतीय न्याय संहिता जो है उसने रिप्लेस कर दिया है आईपीसी को। Consider the following statement with regard to setting up of backward classes commission in India. First backward classes commission जो है सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज काका केलकर कमीशन, क्योंकि इसके चेयरपर्सन थे, बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। अब जो ये मंडल कमीशन है, दैट इज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन लाया जाए, और जिसको लेकर काफी हल्ला हुआ 90s में। ठीक है, मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स बोला जाता है जिसको, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये थर्ड नहीं है, ये सेकंड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ओनली। ठीक है जी, 1 ओनली। थर्ड नहीं है ये, सॉरी सेकंड है ये, गलत यहां पर मेंशन हो गया। सेकंड ऑफिशियल कमीशन सेटअप इन 1979। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली? स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है जी, आंसर बहुत सिंपल, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था ये। ओके, मायोपिया, इसको भी लेकर मैंने बताया था कि मायोपिक विजन है। कई बार कहा जाता है ना कि इस व्यक्ति की दूरदृष्टि नहीं है, मायोपिक विजन है, छोटा विजन है, नजदीक की ही देखता है बस, तो दैट इज नियर साइटेडनेस, मतलब नियर, नजदीक का तो देख रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा, मायोपिया है। तो कनकेव लेंस जो है यूज होता है इसमें। आंसर इज बी। ओके, व्हाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत आसान क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा?
बायो में बहुत ही सिंपल, ये हमने क्लास में डिस्कस किया, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करते थे, क्या है लाइसोसोम्स, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट इज राइट, एनर्जी, एटीपी, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलो, ये हो गया, ठीक है, इन्वॉल्व इन डाइजेशन एंड वेस्ट प्रोसेसिंग, अगर हो गया तो सुसाइडल बैग्स जिसे कहा जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है थायरॉक्सिन, ठीक है जी। सो गिबरलिन्स दैट प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। इसको मैंने क्लास में कुछ ऐसे डिस्कस किया था कि सिस्कियां भर भर के कोई रो रहा है, तो सिस्कियां कब लेता है कोई बंदा, जब स्ट्रेस में होता है, ठीक है, ऑक्सिन्स, एंड दिस इज अ प्लांट हार्मोन, तो आंसर हो गया आपका डी। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज 120 80 mmHg, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोलिक, ठीक है, सो आंसर इज योर 120 mmHg। प्रेशर exerted by the circulating blood, so systolic pressure when the heart contracts, ठीक है, and the pressure when the heart relaxes, तो ये हो गया 120 by 80 mmHg। Sponges belong to which of the following phylum, so porifera, this, so आंसर है आपका इसका porifera, ठीक है जी, porifera, यहां पर आप देख सकते हैं आंसर इज porifera, सी स्पॉन्ज, ठीक है जी। सो स्पॉन्जेस आर सिंपल मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल्स दैट बिलोंग टू फैलम, थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है ये। पोरस बॉडी स्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रू टिश्यूज ऑर्गन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो प्लेटी हेलमिंथिया दैट इज फ्लैटवॉर्म, एनिडीलिया दैट इज अर्थवॉर्म, तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है जो कह सकते हैं कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज में आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा बियॉन्ड है उसके। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, गैलक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, आसान है, इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट एमिनो एसिड कॉम्पोजिशंस आर कॉमनली रेफर टू एज, सेम एंजाइम्स है, देखो आइजो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम एंजाइम्स, ठीक है, द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द सेम रिएक्शन दैट इज आइजो एंजाइम्स। आइसोटोप, पी, पी से क्या हो गया, प्रोटोन, ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सो आइसोमर्स को एंजाइम्स, आंसर है आपका ए। ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम दैट कैटलाइज द सेम द रिएक्शंस। और आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स विद सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और को एंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफन विटामिन्स जो एंजाइम्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है, बट दैट आर नॉट एंजाइम देमसेल्व्स। ओके, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन पायरोवेट मॉलिक्यूल, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, 3, ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6 कार्बन, साइटोप्लाज्म में पायरोवेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब हम दौड़ते हैं लैक्टिक एसिड, इसीलिए वो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटोरिसेप्टर सेल्स, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, पॉइंट ऑप्टिक नर्व एग्जिट्स आई, ठीक है जी। Fovea, small central pit with the highest concentration of cones responsible for sharp central vision. Isobars, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, बी से बोथ, एन से न्यूट्रॉन, आइसोटोन क्या हो जाएगा जिसमें न्यूट्रॉन सेम है, पी से प्रोटॉन, ठीक है, जिसमें जो है आपका अटोमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, तो अटोमिक पी से प्रोटॉन, तो आइसोटोप हो गया, ये आइसो बार हो गया, बोथ मतलब बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जहां पर आइसोबार्स हैव द ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर, आंसर हो गया आपका सी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, अगेन डिटेल्ड में ये आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है और क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, यही तो था कि सेंटर में है जी, जो है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर, वो गोल्ड फॉयल, ठीक है, लाइक एक 12,000 में से कोई एक रे वापिस आ रही है, ठीक है, बाकी जो है कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रही है, बाकी सीधा पास कर जा रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की उसने कोई बात नहीं करी है कि एटम की स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं था, वो न्यूक्लियस ये था। उससे पहले वो वाला मॉडल था, वो जो वाटरमेलन वाला मॉडल जो था, ठीक है, उसको उसके रिस्पॉन्स में उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में है,
ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये आपका सही है, आंसर ये गलत है, आंसर हो गया आपका ए। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द करेक्ट नेम, सिंबल एंड वैलेंसी। मेरे को लगता है पूरे पेपर में अगर सबसे आसान क्वेश्चन होगा ना तो ये होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के बहुत टफ थे, पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, बिल्कुल लड्डू टाइप क्वेश्चन थे। सोडियम, ठीक है, और 11 नंबर एटॉमिक नंबर सोडियम का है 281, ठीक है। सोडियम 1, वैलेंसी 1, ठीक है जी। सो 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड वाटर बहुत बार रेगुलरली हम बोलते हैं, डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर टू क्रिएट दैट फिज। वो जब हम जो फिज क्रिएट होता है, जो हो गया ना बबल्स आते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड। सिलिकॉन, टिन, शुगर सॉल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कंपाउंड पूछा है, शुगर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, पानी में चीनी घोली, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज कंपाउंड, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये मिक्सचर है, ठीक है। दिस इज कंपाउंड मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन एटम्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड में हमने ये चीज डिस्कस की है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। ओके, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। ये रदरफोर्ड पे 2 क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमें एटॉमिक न्यूक्लियस पता लगा, मेन चीज है कि हाँ जी सेंटर में एक न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल बट फ्यू आर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, जर्मेनियम, ठीक है जी। जर्मेनियम नॉन मेटलॉइड, बेसिकली जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की कहानी है, ठीक है। पोजेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टेलरियम, ये हो गए आपके मेटलॉइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। ये हमने डिस्कस किया क्लास में, अभी रिसेंटली मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला था। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, यस। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक। डाल्टन के समय पर तो यही था ना कि एटम सबसे छोटा पार्ट वो है, पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस का, एटम से नीचे कुछ नहीं है। वो तो बाद में जाकर हमने कहा कि नहीं, एटम के भी फर्दर पार्ट्स हैं, तो ये नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। सो मल्टीपल प्रोपोर्शन की भी बात की है, आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल लुइस एसिड्स। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सो कोबाल्ट, ठीक है। तो आंसर है इसका आपका ए, ठीक है जी। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ लुइस एसिड बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। हो गया आपका बेरिलियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका, ठीक है। आंसर हो गया ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्पीशीज हाइड्रोजन, तो 1 1, एक चला गया तो 1 बचा, ठीक है। ये इससे करो पहले, ऑक्सीजन 2 और कॉमा 6, 8 होते हैं इसमें, ठीक है। 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16 प्लस लिखा है तो चला गया, एक बाहर चला गया, तो 16 में से 1 क्या, 15, एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। हाइड्रोजन में 2 हो गया, हीलियम में भी 2 है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, और हाइड्रोजन में भी आंसर हो गया ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। ये आ गया आपका इकोनॉमी वाला पार्ट। शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली, ठीक है। ओके, सो शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज्ड, तो आंसर है इसका डी। दोनों स्टेटमेंट नहीं सही हैं, मैं आपको इसका बाकायदा जो है डाटा दिखा देता हूं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है डाटा है, ये आप कैपिटल गुड्स को देख सकते हैं, ये बढ़ा है, ठीक है जी, ये बढ़ा है। ये देखो फाइनेंशियल ईयर 23-24, और कंज्यूमर गुड्स का कम हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो स्लाइटली कम हुआ है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। सो शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी डिक्रीज सब्सटेंशियली, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये देखो यहां पर बढ़ा है, ठीक है। एंड ये जो है ये आपका स्लाइटली कम हुआ है, ठीक है जी। चलो, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत थी, नीदर वन नॉट टू। प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू इनेबल, ये भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, ठीक है। रिटेल पेमेंट्स को लेकर आंसर है बी, ठीक है। सो इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड,
While calculating the consumer price index, housing as an item is classified as, देखो हाउसिंग ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो लंबे समय तक चलता है, 10 12 15 साल। नॉन ड्यूरेबल जो रेगुलर यूजेज वाली आइटम्स हैं। तो हाउसिंग दोनों में नहीं आ रहा, हाउसिंग तो बहुत लंबे समय के लिए है ना। घर बनाते हैं, वो बड़ा फेमस है लोग कि घर तो इंसान एक बार बनाता है, घर में 40 50 साल के लिए होता है, उससे भी ज्यादा। ठीक है, कोर कैपिटल गुड्स होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तो 3 ऑप्शन सीधा सीधा क्रॉस हो रही है। कोर सर्विस, ठीक है, हाउसिंग एज एन आइटम इज क्लासिफाइड एज अ कोर सर्विस, क्योंकि इसको ऐसे माना जा रहा है कि भाई मतलब आप रेंट पे ले रहे हैं घर को। ठीक है, measures the average change in price paid by consumer for goods and services over time. Housing is considered a part of services category, not goods. ठीक है, हाउसिंग नॉन टेंजिबल प्रोवाइड सर्विस, शेल्टर, रेंट मतलब बेसिकली एक शहर में कितना रेंट है, अगर उसको 2 कमरे का घर चाहिए फैमिली के लिए तो कितना उसको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सो हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल में ये सारी चीजें आ गई। कोर कैपिटल गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द सीपीआई रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए आता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया? टफ क्वेश्चन था, आंसर है सिटी बैंक। ठीक है जी, सो क्रेडिटेड विद सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ड्यूरिंग द अर्ली 1990s, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर, सपोर्ट ग्लोबल बैंकिंग फंक्शंस, तो ये है आपका सिटी बैंक। Which of the following pairs are not correctly matched? Global value chains, इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्टली इकोनॉमी का नहीं है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। चलो देख लेते हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन, देखो ग्लोबल वैल्यू चेन ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद जो है हम कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, डिजाइन कहीं पे हो रहा है, अलग अलग कंपोनेंट कहीं पे बन रहे हैं, असेंबल कहीं पे हो रहा है, दैट इज द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये आपका सही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट को हम शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही जगह बन रहा है। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, डाटाबेस ऑन जीवीसी रिलेटेड ट्रेड, जीवीसी इज ग्लोबल वैल्यू चेन। तो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड डाटा सॉल्यूशन जो है यही प्रोवाइड करता है आपको कि दुनिया भर में कहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, किस प्राइस में हैं, वो सारी चीजें। बट ये जो चीज है, ये जो कह लीजिए WITS करके बोलते हैं इसको, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट ठीक है, अब इसमें इट इज लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, तो ये आपका सही है। करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट्स का पार्ट है। सो इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, बोथ आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। अब देखो कुछ ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्शली सही है, बट इसमें ऑप्शंस आप देखोगे तो यही बैठ रहा है आपका क्लियर। ठीक है, तो सॉरी सॉरी, ये नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, सॉरी, आंसर इज सी। ये पेपर में गलती हो सकती है ना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग, fragmentation of production across countries, different stages of production process are located in different nations, and database developed by World Bank, UNCTAD, comprehensive trade and tariff data है, including GVC related trade indicators आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, सो CAD मैंने आपको बता दिया, FDI आगे चलते हैं। How can currency depreciation stimulate an increase in net exports? By reducing the export cost or by reducing the import prices? नेट एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकते हैं? बाय करेंसी डेप्रिसिएशन। जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो इंपोर्ट प्राइसेस कम नहीं होते, रादर बढ़ जाते हैं। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए 80 रुपीज का है, $1 जो है 80 रुपीज का है, अब कल को 90 का हो जाता है, 80 to 90 डेप्रिसिएशन हो गया हमारा रुपी। तो पहले हम जो तेल आयात कर रहे थे, मान लीजिए $100 का था, ठीक है, $100 एक बैरल था, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो पहले हम 8,000 रुपए दे रहे थे, अब हम 9,000 दे रहे होंगे, तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा बाय, ठीक है, तो बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट प्राइसेस, हाउ कैन करेंसी डेप्रिसिएशन स्टिमुलेट एन इंक्रीज इन नेट? रिड्यूस नहीं करेगा इंपोर्ट प्राइसेस को, बढ़ा देगा इंपोर्ट प्राइसेस को, तो ये गलत है। हाँ, एक्सपोर्ट कॉस्ट आप कम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उसको जो है अब ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब वो $100 का सामान जब बेच रहा था मार्केट में, पहले उसको 8,000 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। अब वो अपने इस
उसको कम भी कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं 5% डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि 90 रुपीज के हिसाब से मेरे को मिलेंगे, तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, मेरे को तो इंडिया के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट, तो आंसर है वन ओनली। ठीक है जी, क्लियर। ये क्योंकि रिड्यूसिंग इंपोर्ट प्राइसेस नहीं होगा, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगे। कोर इन्फ्लेशन इज, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमने कई बार डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है जी, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन दैट इज प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, तो फूड एंड नॉन फूड, फूड एंड एनर्जी आइटम्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसमें से हम फूड एंड एनर्जी आइटम्स को माइनस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हम देखना चाहते हैं कि भाई ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ये फूड एंड एनर्जी की वजह से बढ़ रही है, बाकी आइटम्स की वजह से बढ़ रही है। तो आंसर इज सी। ठीक है जी, आंसर इज सी। इन अलाइनमेंट विद द गाइडलाइंस ऑफ एनईपी 2020, पोषण भी पढ़ाई भी was launched under which one of the following programs? इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद्या प्रवेश, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये है आपका पोषण भी पढ़ाई भी, बेसिकली 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, 0 to 6 ईयर्स पोषण भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले और पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है जी, सो दैट वाज द इनिशिएटिव लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2023। सो अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली लर्निंग, 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। Integrated teacher training program focus on teacher capacity building, early childhood, not early childhood nutrition, Vidya Pravesh school readiness program for children entering grade 1 और समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, classes 1 to 12। ठीक है जी, which of the following defines the flexi workers in India? Flexi workers किसे कहते हैं? Formal contract staff employed through organized contract, informal sector employees working in urban areas, एग्रीकल्चर लेबरर नहीं, रेगुलर, सैलरीड वर्कर्स, ये तो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो गए। फ्लेक्सी वर्कर्स हैं मतलब उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, पर एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप कह लो कि साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, सर्टेन बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हेल्थ वगैरह और बाकी सारी चीजें। ठीक है, सो ये है आंसर आपका ए। ठीक है, आंसर है ए। सो फॉर्मली इंप्लॉयड बट नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी। ठीक है, दे आर हायर्ड थ्रू स्टाफिंग एजेंसीज, जनरली स्टाफिंग एजेंसी या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इनको हायर किया जाता है। देयर एम्प्लॉयमेंट इज फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट नीड्स। ठीक है जी, तो ये है आपके फ्लेक्सी वर्कर्स। ठीक है, चलो, तो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज वर्किंग इन अर्बन एरियाज, ये इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। ठीक है जी, ये इनफॉर्मल और कैजुअल वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर माइग्रेंट्स। लास्ट क्वेश्चन जो है हमने स्पेसिफिकली रखा है, वैसे रखा नहीं है, सेट सी का जो है लास्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, विद्या प्रवेश, निष्ठा, विद्यांजलि, दीक्षा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि जैसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ गई, हंसी आ गई। आंसर था निष्ठा। ठीक है जी, निष्ठा मींस डिवोशन, नाम हमने इसीलिए रखा है टीम निष्ठा के ये एक डिवोटेड चैनल है। जो भी टीम है पूरे डिवोशन के साथ, आप आंसर की देख सकते हैं, हमने शॉर्टकट सिर्फ आंसर नहीं बताए हैं, आपको समझाने की भी कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना ना सिर्फ ये नहीं है कि इतने मार्क्स आ गए। ठीक है, अगर आप सीडीएस का इस बार क्लियर भी कर रहे हैं तो भी आप सीडीएस 2 दे रहे होंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि तब तक एसएसबी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आप सीडीएस 2 2025 भी दे रहे होंगे या सीएपीएफ 2025 दे रहे होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे सेशन को नॉट जस्ट कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली है ही, उसके अलावा आप लर्निंग भी इसको एक लर्निंग लेक्चर की तरह भी दें। ठीक है जी, निष्ठा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल हेड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। चलो, तो ये था सेशन, थैंक यू। एंड एक प्लेटफॉर्म है ncrtquiz.com जो हम लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुत डिटेल में 6 to 12th क्लास तक के एनसीईआरटी के क्विजेस बनाए हैं चैप्टर वाइज। और हर जगह बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी को पढ़ के उसको एवेल्युएट करना, उसको कंसोलिडेट करना, रिवीजन करना, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। चैप्टर वाइज क्विजेज हैं हर बुक के, मतलब जैसे 6th क्लास है, 7th क्लास है, तो उसके जो पहला चैप्टर है वो हमने फ्री रखा हुआ है, तो आप जाकर उसको एक्सेस करें, उसको देखें कैसे टेस्ट हैं।
तो उससे आपको एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी पता लगेगा. That's all from my side. I hope you like the whole video. Please do let us know about the video in the comment section box. And please do watch the previous year question series of CDS and CAPF before going to the next CDS and before going to the next upcoming CAPF. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.